बरेली, जल आकाश कंपनी के गोदाम में हुई डकैती का खुलासा, 8 बदमाश गिरफ्तार, 4 फरार। एसपी सिटी राहुल भाटी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बंडिया नहर की पुलिया से 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में जल आकाश कंपनी के गोदाम में हुई डकैती का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने बुधवार को 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 4 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। इनमें नवाबगंज का कबाड़ी भी शामिल है, जो चोरी डकैती का माल कम दाम में खरीद लेता था। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चौकीदारों को बंधक बनाकर की थी वारदात। 9 नवंबर की रात जल आकाश के गोदाम में नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर चौकीदार तुलाराम वराज खां को बंधक बनाकर करीब 8 लाख रुपये कीमत का माल लूट लिया था। वह लोहे का सामान लोडर में लाद कर ले गए थे। विरोध करने पर चौकीदारों की पिटाई की थी। गोदाम के सुपरवाइजर राजेश यादव ने तहरीर थाने में दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार दिया था। एसएसपी ने पुलिस को फटकार लगाई, तब रिपोर्ट दर्ज की गई। एसएसपी ने घटना के खुलासे के निर्देश दिए थे। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बंडिया नहर की पुलिया से 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। इन बदमाशों ने जल आकाश के गोदाम में चौकीदारों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों की निशानदेही पर लूट और चोरी किए गए माल समेत 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। सभी बदमाशों पर अलग अलग थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये बदमाश पकड़े गए: मोहम्मदीन पुत्र अब्दुल गनी निवासी मोहल्ला जाठपुरारी थौरा, ताहिर पुत्र निसार अहमद मंसूरी निवासी गांव महेशपुर सीबीगंज, मुनाजिर पुत्र इकबाल अलवी निवासी गांव महेशपुर सीबीगंज, वकील पुत्र शहीद अहमद निवासी ईद जागीर नवाबगंज, गदुडू उर्फ भूरा पुत्र शरीफ अहमद मंसूरी निवासी गांव महेशपुर सीबीगंज, साजिद पुत्र लियाकत मंसूरी निवासी पैगा नगरी मीरगंज, सलमान अली पुत्र नवी हसन अलवी निवासी महेशपुर सीबीगंज, इरफान पुत्र इकरार निवासी तिलमास मीरगंज। ये आरोपी हैं फरार। निजामुद्दीन पुत्र रज्जाक निवासी महेशपुर सीबीगंज, जाहिद पुत्र मैकू निवासी महेशपुर सीबीगंज, अकरम पुत्र मुन्नी कुरैशी निवासी मिलक जिला रामपुर, रामपाल गुप्ता पुत्र पूरनलाल निवासी कबाड़ खाना रोड तोप चौराहा नवाबगंज। एक्सक्लूसिव: खेतों में डाली यूरिया से निकल रही गैस पर्यावरण के लिए खतरनाक। मित्र कीट हो रहे विलुप्त। वर्मी कंपोस्ट एवं वर्मीवाश में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, खनिज लवण, एंजाइम, हार्मोन्स तथा विटामिन के साथ साथ रोग प्रतिरोधक गुण समुचित मात्रा में पाया जाता है। इसका उत्पादन तथा प्रयोग बहुत ही आसान तथा कम खर्चीला होने के कारण छोटे किसानों के लिए यह एक वरदान सिद्ध हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। रासायनिक उर्वरकों से जहां खेतों की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, वहीं सिंचाई के लिए पानी की भी कमी होती जा रही। खेत में डाली गई यूरिया से ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड से जैसी खतरनाक गैस निकल रही हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। मित्र कीट तो मर ही रहे हैं, ओजोन परत को भी नुकसान पहुंच रहा है। बोविवी के प्राणी विज्ञान विभाग की वर्मी बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगशाला में प्रो केशव सिंह के निर्देशन में हुई शोध में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शोध में रासायनिक उर्वरक और वर्मी कंपोस्ट को लेकर खेत में फसल पर अलग अलग अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग वातावरणीय प्रदूषण तथा मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने के साथ साथ जीव जंतुओं की अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गया है। इनका कुप्रभाव फसलों के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीवों पर पड़ रहा है। मसलन खेत मित्र कीट केचुआ, रेड लेडी बड बीटल, कीट मैंटिस, जियोकारिस कीट, मकड़ी आदि अब खत्म होती जा रही हैं। गोरखपुर न्यूज़: कप्तानगंज जंक्शन पर बढ़ेगी प्लेटफार्मों की लंबाई, फुट ओवरब्रिज भी बनेगा। गाजियाबाद फायर टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप।
मौके पर दमकल कर्मी। मुरादनगर में शहजादपुर रोड पर आज सुबह एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर जाकर देखा तो फैक्ट्री से आग की लपटें व काला धुआं बहुत तेज था। फायर यूनिट ने शीघ्रता से होज लाइन फैलाकर फायर फाइटिंग करके आग पर काबू पा लिया। धागे के बड़े बड़े बंडलों को उलट पलट कर आग को शांत किया गया। फायर यूनिट ने शीघ्रता से आग पर काबू पाकर आसपास में स्थित फैक्ट्रियों को सुरक्षित बचा लिया। इस फैक्ट्री में धागा बनाने का काम होता है, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। मुरादाबाद, अपने ही वाहन के नीचे दबकर मासूम की मौत, अन्य बच्चों ने मचाया शोर तो चला पता। परिजनों में कोहराम। बच्चों के संग खेल रहा बालक शुभ 6 खेल में अपने ही ट्रिपलर के नीचे आ गया, जिससे उसके नीचे दबकर बालक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने इसे एक हादसा मानकर बिना किसी कानूनी कार्रवाई बालक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। कांठ थाना क्षेत्र के गांव मुख्तारपुर नवादा के रहने वाले सुरेश कुमार उर्फ बबलू का 6 साल का बेटा शुभ शुक्रवार की देर शाम अन्य बच्चों के संग खेल रहा था। खेल में अचानक सुरेश का खुद का ही ट्रिपलर जो खड़ा हुआ था आगे की ओर फिसल गया, जिससे बालक शुभ उसके के नीचे दब गया। संग में खेल रहे अन्य बच्चों ने जब शोर मचाया तो परिजन व आसपास के लोग दौड़ पहुंचे और बालक को ट्रिपलर के नीचे से निकालकर इलाज के लिए चिकित्सक के यहां लेकर आए। आज मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण की 70 सीटों पर भी मतदान हुआ। इधर दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में हवा गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। आज से छठ पूजा शुरू हो रही है। इस बीच दिल्ली एनसीआर से बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली में भी कई जगहों पर छठ पूजा के लिए घाट तैयार किए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है 2 से 3 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। सभी राज्यों को मिलकर करनी होगी पराली पर चर्चा, गोपाल राय। पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में दिया संबोधन। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान, 70 सीटों पर आज वोटिंग। मेरठ में शॉर्ट सर्किट से चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान। मेरठ में चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है। चलती कार में अचानक आग लग गई। यह आग ऐसी भड़की कि देखते ही देखते कार आग के गोला में बदल गई। चालक ने किसी प्रकार कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शुक्रवार दोपहर को ये घटना घटी है। मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शुक्रवार दोपहर एक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार में आग भड़क गई और उससे शोले उठने लगे। चालक ने कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। घटना मोदीपुरम थाना अंतर्गत एक सीएनजी पंप के पास हुई, जिसमें कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान जाम की स्थिति बन गई। आग बुझाने के बाद क्रेन से कार को रास्ते के किनारे किया गया। इसके बाद ट्रैफिक सामान्य हो सका। खट्टर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण रद्द। हरियाणा सरकार ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में बनाया था, जिसमें प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण का प्रावधान था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दाखिल इन सभी याचिकाओं को सही करार देते हुए हरियाणा सरकार के इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। चंडीगढ़, हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के सरकार के कानून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में बनाया था, जिसमें ये प्रावधान किया था। इस कानून के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ा देगा।
इससे एक तरह से योग्यता को नजरअंदाज कर रिहायश के आधार पर नौकरी दिए जाने के अवसर बढ़ जाएंगे, जिसका निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आज हाईकोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दाखिल इन सभी याचिकाओं को सही करार देते हुए हरियाणा सरकार के इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए इसे रद्द किए जाने के आदेश दे दिए हैं। इस्तीफा जूते की नोक पर लेकर चलता हूं, आप कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने उनसे ये भी कहा कि वे हर घर में लोगों से पूछें कि क्या वे चाहते हैं कि गिरफ्तार होने की स्थिति में भी वह जेल से मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहें या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली में हर घर में जाने और लोगों को भाजपा की साजिशों के बारे में बताने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे यहां एक भी सीट नहीं मिले। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने उनसे ये भी कहा कि वे हर घर में लोगों से पूछें कि क्या वे चाहते हैं कि गिरफ्तार होने की स्थिति में भी वह जेल से मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहें या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। मैं शायद दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने 49 दिनों के बाद बिना किसी के कहे इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भोपाल में नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को भ्रष्टाचारी कहा और कुछ दिन बाद एनसीपी नेताओं को मंत्री बना दिया। ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है। कर्नाटक में इनकी 40% कमीशन की सरकार थी। गुजरात में रोज घोटाले हो रहे हैं। अदानी को थोक के भाव देश बेच दिया। नरेंद्र मोदी दूसरी पार्टियों को तोड़ने में लगे हैं। आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भाजपा में चले जाएं तो जेल से बाहर आ जाएंगे। दिल्ली ड्राई डे। दिल्ली में 19 नवंबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। छठ पूजा की वजह से केजरीवाल सरकार ने ड्राई डे किया घोषित। छठ पूजा को देखते हुए दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 19 नवंबर को ड्राई डे घोषित किया है। ऐसे में इस आदेश के बाद रविवार को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। छठ पूजा का त्योहार शुक्रवार को शुरू हो गया है। इसे देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 19 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली में ड्राई डे घोषित किया है। इसका मतलब है, गाजियाबाद न्यूज़, घर बैठे कमाई का लालच देकर 660 लोगों से 33 करोड़ की ठगी। गाजियाबाद, घर बैठे कमाई का लालच देकर 660 लोगों से 33 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने जनवरी से लेकर 14 नवंबर तक 660 लोगों को शिकार बनाया है। खास बात यह है कि घर बैठे निवेश कर कमाई के झांसे में ठगी का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या भी 210 है। इसके अलावा ऑनलाइन पॉलिसी बेचने के नाम पर भी 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम लोग गंवा चुके हैं। निवेश कराने के नाम पर ठगी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। 10 महीने में ठगी के कुल 6095 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। वहीं 250 से ज़्यादा शिकायतों की जांच कराई जा रही है। जिले में रोजाना पुलिस को साइबर ठगी से जुड़े 3 से 4 शिकायतें मिल रही हैं। इस बारे में एडीसीपी अपराध सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि साइबर ठगी से बचाव के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। कई ठगी के गिरोह पकड़े भी गए हैं। इनसे रकम की वसूली भी कराई गई है। गोरखपुर, करीब 80,000 लोग हैं सांस संबंधी रोगों की चपेट में, डॉक्टरों ने जताई चिंता। चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि बीमारी से होने वाली मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण सांस संबंधी रोग हैं। धूम्रपान और प्रदूषण से इसके मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। बचपन में कम विकसित फेफड़े वाले मरीजों में सीओपीडी होने का खतरा सबसे अधिक होता है। महानगर में बिगड़े प्रदूषण के कारण क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।
जिले में करीब 80,000 लोग सांस संबंधी बीमारियों की चपेट में हैं। ये कहना है चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अजय श्रीवास्तव और डॉक्टर एसपी राय का। बुधवार को दोनों डॉक्टरों ने विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीते एक साल में सीओपीडी के मरीजों की संख्या में करीब 25% का इजाफा हुआ है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से लोगों की दिक्कत बढ़ी है। धूम्रपान तो केवल बड़ों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन प्रदूषण नवजातों को भी नहीं छोड़ रहा है। जिले में 80,000 लोगों के सीओपीडी से ग्रसित होने का अनुमान है। बिजमैन निशांत केस, डीजीपी कुंडू के खिलाफ कांगड़ा में दर्ज होगी एफआईआर, हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश। निशांत ने 17 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अपने और परिवार की जान को खतरे की बात लिखी थी। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ कांगड़ा में एफआईआर दर्ज की जाएगी और इसकी छानबीन होगी। महाधिवक्ता अनूप रतन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वीरवार को स्टेट्स रिपोर्ट रखी गई। एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला ने स्टेट्स रिपोर्ट पेश की। इस मामले में सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि कारोबारी की ओर से जो शिकायत की गई है उसमें कांगड़ा में एफआईआर दर्ज की जाएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने